कुछ भी होता है तो मुसलमान जिम्मेदार है। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, नॉर्मल ट्रेन आपसे चल नहीं रहा है, आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे, रक्षा कवच, ट्रेन कवच, अरे कवच करते करते हिंदुस्तान का ट्रेन का लॉक नहीं, हिंदुस्तान का दिमाग को लॉक कर दिए। और मैं अंधभक्त को कहना चाहता हूँ, अरे बेवकूफ, मुसलमान खतरे में नहीं है ना, मुसलमान कभी खतरे में, तो हिंदुस्तान खतरे में है। अगर मुसलमान को आप खतरे में बोल रहे तो मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा है, हर हिंदुस्तानी खतरे में। इतना मुद्दा है, लेकिन बात क्या होता है, घर वापसी, लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी मस्जिद में कभी मंदिर में। 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए ना, हिंदू को दे दीजिए, मुसलमान को मत दीजिए। तुम बोलते हैं मुसलमान पंचर सटता है, टायर सटता है, 10-10 बच्चा पैदा करता है, हमारे अंदर ताकत है 20 करेंगे, तुम्हारे अंदर ताकत तुम 1 नहीं कर पा रहे हो, डॉक्टर दिखाओ जाके, तुम्हारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुम्हारा है, कोई रोका है। मेरा भी एरिया में एक तो दोस्त है हिंदू दोस्त, उसका 10 तो बच्चा है, अब हम लोग पाड़ा को ना गंद करके रखा है, तो हम क्या बोलेंगे हिंदू खराब होता है। भाई उसका बाप का ताकत है, 10 तो बच्चे किया, तुम्हारा ताकत है तुम भी करो। अरे आज उत्तराखंड में जो 30,000 मुसलमान जो अपना घर जो 30 साल से वहाँ पे बस रहे थे, बचपना गुजार दिया, अपना जिंदगी गुजार दिया, आज वो उत्तराखंड छोड़ के भाग गया। जाके उनसे पूछिए कुछ हो रहा कि नहीं। और आप लोग यहाँ के भाषण देते, कुछ मुसलमान बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपने जब से मोदी जी आया हमेशा आप देश में कुछ अच्छा किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, खाली बतौला, खाली झूठ, खाली जुमला। हाँ इंदौरी साहब बोले थे लगेगी आंख तो आएगी घर, कई इज्जत में। आज कौन मणिपुर में किसका मुसलमान को नहीं मारा जा रहा मणिपुर में। इसीलिए ये बात हिंदुओं को भी समझना चाहिए। ये जो जितना नेता करते हैं, ये ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। ये लोग अपना वोट पाने के लिए, आज बताइए साक्षी वहाँ पे बैठी है, क्या मुसलमान है कि हिंदू है? बजरंग पुनिया बैठा है, हिंदू है कि मुसलमान है? किसान को अपने सड़क में ला दिया। देश में आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता, जब देखो हिंदू मुसलमान। पत्रकार सवाल पूछोगे ना मोदी जी से, आप लोग मोदी जी क्या सवाल पूछते हैं? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? अरे जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है, तब से मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके मुसलमानों को हर जगह किसी न किसी तरीके से जुल्म करना, उसके ऊपर चाहे वो आप इकोनॉमिकली बॉयकॉट बोलिए, सोशली बॉयकॉट बोलिए, बोलिए घर वापसी बोलिए, सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी बोलेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा सिर्फ यही बात बोलने के लिए। लेकिन अब शायद लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं के ऊपर भी जुल्म कर रही है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जो है ये एक नेता है। और जब कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करता है तो उसके लिए कोई धर्म बोल के कुछ मायने नहीं रखता है। ये हर पॉलिटिक्स का यही नियम है, उन लोग के लिए धर्म बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। लेकिन अभी आपने कहा कि पुलवामा जगह का नाम उत्तराखंड में शायद, अगर तो वो जगह में जिस तरीके से 30 साल से आज वहाँ पे मुसलमान लोग रह रहे थे, अभी वो पलायन कर गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हो कि सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास, सबका विकास, आप उसका कहाँ खड़े उतर रहे मोदी जी? आपने जब से आया तभी आज 30 साल से जो मुसलमान रह रहे थे, अब वो मुसलमान वहाँ पे घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। हिटलर के ज़माने में कुछ यहूदियों के साथ भी यही होता था, उन लोग को इस तरीके से हर जगह से बॉयकॉट करके उस वक्त भी मार्क किया जाता था कि ये यहूदियों का घर है, इन लोग को निकालो, यहाँ से हटाओ। उसके बाद आपने जिस तरीके जो मुसलमान बीजेपी करने वाला वहाँ का जो मुसलमान लीडर है वो भी वहाँ से पलायन किए हुए है। तो मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग सेकुलर मुसलमान आके बोलते हैं कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है, मुसलमान को ये जो है भड़का रहे हैं, कुछ हिंदू भी भड़का रहे हैं, कुछ यहाँ से मुसलमान भी भड़का रहे हैं, दोनों मिलकर ये लोग लड़वा रहे हैं, असल में कुछ हो नहीं रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर कुछ नहीं हो रहा है ना तो एक बार अखलाक का घर में जाके उसका बाप से पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। एक बार पहलू खान का जाके उसके बाप से पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। एक बार रकबर का माँ से जाके पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। मुस्कान खान से जाके पूछिए कुछ हुआ कि नहीं। आज उत्तराखंड में जो 30,000 मुसलमान जो अपना घर जो 30 साल से वहाँ पे बस रहे थे, बचपना गुजार दिया, अपना ज़िंदगी गुजार दिया, आज वो उत्तराखंड छोड़ के भाग गया। जाके उनसे पूछिए कुछ हो रहा कि नहीं। और आप लोग यहाँ के भाषण देते, कुछ मुसलमान बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपने जब से मोदी जी आया हमेशा आप देश में कुछ अच्छा किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, खाली बतौला, खाली झूठ, खाली जुमला। आप कह रहे हैं इतना मुसलमान खतरे में है, लेकिन एक तरफ तो मीडिया कहती है और हिंदू के संत कहते हैं कि हिंदू खतरे में। मुसलमान खतरे में नहीं है ना, मुसलमान कभी खतरे में थे, हिंदुस्तान खतरे में है। ये हो रहा है, हिंदुस्तान खतरे में। अगर मुसलमान को आप खतरे में बोल रहे तो मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा है, हर हिंदुस्तानी खतरे में है। आप देखिए इन लोग के पास जहाँ पे हिंदुस्तान में इतना प्रॉब्लम है, इतना मुश्किलात है, इतना परेशानी, इतना मुद्दा है, लेकिन बात क्या होता है, घर वापसी, लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी मस्जिद में कभी मंदिर में। आप बात करते कि औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात करते, अब कोल्हापुर में किया, आप बोलते कि औरंगजेब का चाहने वाले जिंदा। अबे हाँ, इसके मकबूल बोल रहा है कि हजरत औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु को चाहते हैं, उनका झंडा लेके घूमेंगे, व्हाट्सएप पे लगाएंगे। तुम क्या कर सकते, करके दिखा लो। तुम बोलते हो ना कि औरंगजेब को चाहने वाले जिंदा है, टीपू सुल्तान को चाहने वाले जिंदा है। हाँ जिंदा है, टीपू सुल्तान को भी मानते हैं, हजरत औरंगजेब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मानते हैं। तुमको जो करना है कर लो। तुम उत्तराखंड मामले में सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के भी उतर गए हैं और बोल रहे कि मैं इसकी हिमायत कर रहा हूँ। अरे सुरेश चौहान के एक नंबर का दलाल है, वो पत्रकार थोड़ी है।
वो हमेशा पत्रकार का काम क्या होता है? निष्पक्ष तरीके से सवाल करना। अभी आप एक बात बताइए, अभी हम सच बात बोलूंगा, हमसे ज्यादा सच कोई हिंदुस्तान में बोलता ही नहीं है। एसके मकबूल से ज्यादा सच कोई नहीं बोलता है। अगर आप सच्चा पत्रकार तो हमको झूठा साबित कर दीजिए। हमसे ज्यादा सच कोई नहीं बोलता है। मोदी जी जब आए 15 लाख रुपए सबका अकाउंट में आया, सच बोला कि झूठ? झूठ बोला। मतलब मोदी जी झूठ बोले, हम कहाँ झूठ बोला? 15 लाख आया कि नहीं आपका अकाउंट में? मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे, दे दिया मोदी जी। लेकिन मोदी जी आने के बाद एक भी रेल दुर्घटना नहीं हुआ। बोलिए सच बोला कि झूठ? मोदी जी आने के बाद रेप नहीं हुआ। मोदी जी आने के बाद कभी किसान सड़क में नहीं। अरे मोदी जी आने के बाद किए क्या? कभी किसान सड़क में है, कभी पहलवान सड़क में है, कभी मुसलमान सड़क में है, कभी आप अग्निवीर का नाम में आप सिपाही को सड़क में ला देते, जीएसटी का नाम में व्यापार को सड़क में ला देते। हिंदुस्तान में कितना बड़ा देश में काम, रोजगार, नौकरी, अस्पताल, शिक्षा, सुरक्षा, आप यही सब बात करने के लिए आप क्या बात करते हैं? हमेशा हिंदुस्तान को सड़क में लेके आ गए। राहत इंदौरी साहब बोले थे लगेगी आग तो आएगी घर, कई इज्जत में। आज कौन मणिपुर में किसका मुसलमान को नहीं मारा जा रहा मणिपुर में? तो इसीलिए ये बात हिंदुओं को भी समझना चाहिए। ये जो जितना नेता करते हैं, ये ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। ये लोग अपना वोट पाने के लिए, आज बताइए साक्षी वहाँ पे बैठी है, क्या मुसलमान है कि हिंदू है? बजरंग पूनिया बैठा है, हिंदू है कि मुसलमान है? किसान को अपने सड़क में ला दिया। देश में आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता, जब देखो हिंदू मुसलमान। आप लोग पत्रकार लोग क्या करते हो? मैं चाहता हूँ कि आप लोग पत्रकार सवाल पूछोगे ना मोदी जी से, आप लोग मोदी जी से क्या सवाल पूछते हैं? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते? अरे मोदी जी आप मुंह में लेते हैं आम की, मतलब जूस बना के खाते? अरे मोदी जी मतलब ना, मुझे ना एक सवाल जानने का बहुत शौक हो रहा है। लियाकत, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप इतना काम कैसे करते हैं मोदी जी? मोदी जी 365 दिन में आधा दिन विदेश घूमते हैं, बड़ा फ्लाइट में विदेश घूमते हैं। मोदी जी बोलते कि आप व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड। फिर एक तो पत्रकार है बोलते हैं मोदी जी आप बटुआ रखते हैं। भाई यही सवाल है, ये तुम्हारा सवाल है? एक पत्रकार होकर ये सवाल करोगे? मैं तो वो सीरीज गेट जो इंडियन अमेरिकन पत्रकार है, वो क्या पूछा था मोदी जी से? आफ्टर 3.5 years डू यू रिग्रेट एट ऑल द लाइज यू हैव डन टू द अमेरिकन पीपल? तुम्हारा हिम्मत है? पूछ के दिखाओ मोदी जी से। तुम्हारा हिम्मत है? तुम लोग सवाल नहीं करते हो। तुम लोग मोदी जी से हिम्मत नहीं है, खाली प्रधानमंत्री मोदी जी है, सवाल करोगे राहुल गांधी से। रेलवे मिनिस्टर कोई और है, सवाल करोगे कांग्रेस से, तृणमूल से, सीपीएम से। आप लोग सवाल नहीं करते, आप लोग हमेशा चाटुकारितागिरी करते हैं। यही करते रह जाइएगा आप लोग। रूबिका लियाकत आरएसएस के प्रोग्राम में गई है। हाँ, एबीपी छोड़ चुकी है। हाँ, तो रूबिका लियाकत एबीपी का टैग में भगवाधारी का, अब एबीपी का टैग में भगवाधारी का प्रमोट कर दी थी। अब खुलेआम चले गए आरएसएस का संगठन में, मतलब नागपुर चले गई। लेकिन वो अब खुल के वो नागपुर में जा रही है। वो तो खुद देखिए हम एक चीज मानते हैं, मोदी जी आने के बाद डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। हम बता रहे, हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं कुछ जगह में। आप बताइए कैसे डेवलपमेंट हुआ? मोदी जी जब आए ना, देश में बहुत बाबा पैदा हुआ। इतना बाबा पैदा हुआ, मोदी जी खुद एक बड़े बाबा है। अब बताइए मोदी जी इतना बड़े बाबा है कि यूक्रेन का वॉर रुका देते, और ये बागेश्वर हमको पता होता कि एक्सीडेंट होगा। इतना बाबा हो गए, कोई बोल रहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई बोल रहा हमको बालासोर का एक्सीडेंट पता था। पता है आपको लव जिहाद क्या होता है? जिहाद का मतलब पता है? लव जिहाद जोड़ दिए। लव मुकद्दस चीज है। लव से जिहाद को कैसा जोड़ते हैं? एक तो जो अपना शादी करके बीवी को साथ नहीं रखा, और एक तो टकला शादी नहीं किया, तो वो लोग लव का मतलब क्या समझेगा? जो लव जिहाद का बात करते हैं आप लोग, बेवकूफ की तरह सवाल की। बेटी पढ़ाओ का बात करें, बेटी को जंतर मंतर में बेटी को मारा जा रहा है। ये आप देश को आगे लेके जाएंगे? आप बोलते हैं कि हम यूक्रेन का वॉर रुकाया। यहाँ पे मणिपुर में एक है, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, नॉर्मल ट्रेन आपसे चल नहीं रहा है, आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे। रक्षा कवच, ट्रेन कवच, अरे कवच करते करते हिंदुस्तान का ट्रेन का लॉक नहीं, हिंदुस्तान का दिमाग को लॉक कर दिए। और मैं अंधभक्त को कहना चाहता हूँ, अरे बेवकूफ, तुम बोलते हो जो पालिका बाजार, कनॉट प्लेस में पालिका बाजार का, वहाँ खड़ा होकर तुम लोग बजरंग दल को बहुत पीटा, बहुत मार खाया। कौन मारा? मध्य प्रदेश का इंदौर में, जहाँ पे बीजेपी का सरकार है, वहाँ बजरंग दल को पीट दिया, कूट दिया तुम लोग। और ऐसे कूटे जाओगे। और पालिका बाजार के सामने खड़ो के बोले कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू नहीं हो तुम। अखंड भारत का भी सपना है। मैं तो चाहता हूँ अखंड भारत बने, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि अखंड भारत बना दो, तुमको जो करना है करो, लेकिन देश को बर्बाद मत करो। काशी में जो हुआ, हिंदू संगठन कह रहा है कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया था। हाँ, हिंदू संगठन कह रहा है वीडियो में आके कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया था, मुसलमानों ने अपने आप खाली किया। कौन बोल रहा है? हिंदू संगठन के हिंदू संगठन कह रहे हैं। अच्छा, हिंदू संगठन कह रहे, तो वहाँ का सरकार क्या कर रही है?
सर लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार सरकार को होता है, स्टेट का होता है। तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट लेके आए सब मुसलमान को। अरे जो बीजेपी का नेता है बीजेपी मुसलमान, वो खुद वहां से भागा हुआ है। अब क्या बात कर रहे हैं? अभी कुछ भी होता है तो मुसलमान जिम्मेदार, कहीं कुछ होता है तो मुसलमान जिम्मेदार। गुजरात में जो बहुत बड़ा तूफान आया, पता है कुछ दिन बाद बोलेगा जो तूफान का पीछे मुसलमान था, मुसलमान बोला तूफान आ गया। अरे कुछ भी होता तो मुसलमान को विलम दे देते। तो अगर दर्द जानना है ना तो जाओ उत्तराखंड, जाओ जाके वहाँ का मुसलमानों से पूछो कि तुमको 30 साल 40 साल जो जगह में रहते, आज तुमको घर बिजनेस अपना दुकान सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तुम जाके एक बार अखलाक से पूछो, पहलू खान से पूछो, जब जिसके ऊपर जुल्म होता है वो दर्द पता चलता है। तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। मुसलमान का भी ज़रूरत है, संवैधानिक तरीका से बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है। आज मूवी बनता है, हर मूवी का पीछे मुसलमान को टारगेट किया जाता है। 72 हुए, 73 हुए, कभी द केरल स्टोरी, कभी कश्मीर स्टोरी। अरे अपना माँ का दूध पियो तो गुजरात मूवी बना के दिखाओ ना। अगर माँ का दूध पियो तो मुरादाबाद इसमें बना के मूवी दिखाओ, घर वापसी के ऊपर मूवी बना के दिखाओ। कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लेके घूमेगा तो बहुत अच्छा, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेके घूमेगा तो कार्रवाई। ये दोहरा मापदंड, तुम ये देश चला रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री तो आजकल मौलानाओं से भी मिल रहे हैं, कई टोपी वाले उनके दरबार में जा रहे हैं। कई टोपी वाले मोदी का दरबार में भी जाते, तो उससे हमको क्या लेना देना। बहुत टोपी वाले मोदी का गुण गाते 24 घंटा, तो टोपी पहन लिया मतलब क्या वो एकदम सच्चा पक्का ईमानदार मुसलमान हो गया। हम सच्चा मुसलमान नहीं हो सका अभी भी, कितना सुन्नत कितना फर्ज नहीं मान सकते यार। तो जो दलाल जो टोपी पहन के चले जा रहा मोदी का पास, योगी के पास, तो बोले टोपी पहन के चले गया, तो इससे क्या साबित करने मांग रहे? बेवकूफ़ की तरह बात करते हैं आप।